सरदार जहांगीर गुस्से से बेड पर लेटा दूर खिसकती हानिया को देख रहा था। हानिया, मेरे करीब आओ, अगर मजीद दूर खिसके तो मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊंगा। जहांगीर की धमकी सुन के उसे सुबह वाला जहांगीर का थप्पड़ याद आया। वो खौफ से फौरन जहांगीर के करीब लेट गई। कुछ देर बाद हानिया का खौफ से कांपता वजूद देखकर जहांगीर ने बेबसी से उसे खुद में बेंच लिया। हानिया वनी होकर उसके निकाह में आई थी। वो चाहकर भी उसे अजियत नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो बहुत कम उम्र और मासूम थे। पर सुबह माँ साईं के रोने पर उसने हानिया को मारा था। तुमने सुबह माँ साईं से बदतमीजी क्यों की थी? उसे अपने हिसार में लेते सरगोशी में पूछ रहा था। हानिया की तो बोलती बंद हो गई थी उसकी आगोश में। मैं माफी चाहती हूँ सरदार, मैंने कुछ नहीं किया। अब वो क्या कहती? सबूत तो था नहीं कोई उसके पास। अगर बोल भी दे आपकी माँ ने झूठा इल्जाम लगाया है तो वो कौन सा यकीन करता? आखिर को वो एक विनी है, खून बहा में आई एक मामूली सी लड़की, गांव के गरीब बाप की बेटी थी। उसके भाई ने तो गैरत में कत्ल किया था, सरदार जहांगीर के सौतेले भाई शेराज का, जिसका किसी को नहीं पता था। वो एक नंबर का लालची बदमाश आवारा इंसान था। हर आने जाने वाली पर उसकी नजर रहती थी। खुद भी शादीशुदा होने के बावजूद वो एक अय्याश किस्म का इंसान था जो कि उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए सरदार जहांगीर के निकाह में हानिया को दिया था। अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी, दो भाई थे, एक तो कत्ल करके खुद भी मारा गया था इन जालिम सरदारों की साजिश में। और अगर मैं माफी ना दूं तो जहांगीर को वो मासूम बहुत पसंद थी। उसकी मासूमियत के साथ उसे तंग करने में उसे मजा आता था। वो 17 साल की हसीन मासूम सी कली थी। जहांगीर 13 साल बड़ा था उससे। 23 साल का खूबरू नौजवान बहुत दिलकश अंगेज था। सरदार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मारे। वो खौफ से रोने लगी थी, कहीं फिर वो थप्पड़ ना मारते। जहांगीर को रहम आया उस पर। वो इस पर जुल्म नहीं करना चाहता था, पर इसके खिलाफ कोई ना कोई आकर ऐसी बात कर जाता जिस पर उसका गुस्सा होना बनता था। वो जब से उसके निकाह में आई थी 2 पल सुकून से नहीं गुजरे थे उसके साथ। वजह उसकी सौतेली माँ थी जिसका बेटा मरा था और वो इसी के खून में आई थी जहांगीर की वनी बनकर। तो वो कैसे न बदला लेती इस मासूम से, जैसे मारा ही इस बेचारी ने हो उसके बेटे को। रही सही कसर शेराज की बीवी पूरी करती थी। कुछ नहीं कर रहा, बस रोना बंद करो। वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेरता मोहब्बत से बोला था। हानिया का कांपता वजूद उसकी मोहब्बत भरे हिसार में सुकून में आया था। लेकिन हानिया को इस शख्स की समझ नहीं आती थी। पल में अपना बन जाता और पल में पराया, कभी धूप कभी छांव। सुबह गुस्से में मारा तो रात मोहब्बत में मना रहा था। इसके साथ रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। इस बीच इस लड़की ने दुनिया के हर रंगों रूप देख लिए थे। जुल्म क्या होता है वो इस मासूम पर खत्म था। मोहब्बत तो उसने अपने ही घर में देखी थी, जो माँ बाप से मिली थी थोड़ी बहुत। यहाँ तो सब जैसे उसके खून के प्यासे हों। ये एक इंसान था जो कितना भी जालिम सही कभी मोहब्बत से पेश आ जाता था। यही वजह थी हानिया को वो अब अच्छा लगने लगा था। बस उसके गुस्से से वो बहुत डरती थी। कौन नहीं डरता था? उसका गुस्सा तो पूरे गांव में घर घर में मशहूर था। उसके कहर से कोई बच जाए नामुमकिन था। नाराज हो वो सरगोशी में उसके कान के करीब झुका हुआ था। हानिया की सांसें तेज हो रही थी। ये दूसरी बार था जो वो फिर से यूं करीब आया था। नाराजगी का मैं हक नहीं रखती सरदार साईं, वो डरते हुए आहिस्ता आवाज में बोली थी। फिर तो मैं मनाने का हक रख सकता हूँ, तुम पर तो मेरा पूरा का पूरा हक है। धीरे से उसकी नाक के साथ नाक मिस करता हुआ बोला था सरदार साईं। वह मुश्किल आवाज निकालती वो दबी सी आवाज में बोली। वो उसके करीब सांस रोके खड़ी थी। वल्ला साईं, कहती हो तो बहुत प्यार आता है तुम पर कि दिल करता है। उसने उसे मजीद खुद में बेंचा, बाजू कमर के गिर्द हाइल किए। उसका तमाम खून चेहरे पर सिमट आया था। धड़कन बेतरतीब हुई। आज मौका मिला था उसे अपने रंग में रंगने का, तो कैसे जाने देता। और इस मासूम वजूद का बुरा हाल था। शर्म घबराहट के मारे उसकी पलकों को धीमे से छूकर वो उसके रुखसारों की लाली देखने लगा। मासूमियत हया से लाल चेहरा उसे मजीद उकसा रहा था। अंधेरे के बाइस वो दोनों एक दूसरे को वाज़ेह नहीं देख पा रहे थे, बस सांसें महसूस कर रहे थे। उसकी कुर्बत और लम्स से हानिया पर भी मदहोशी तारी होने लगी थी और वो पूरी तरह खुद सुपुर्दगी के आलम में थी, जिसे एक बार भी जहांगीर को रोकने का ख्याल नहीं आया। वो गर्दन से गाल और गाल से लबों तक का सफर करता उसे अपनी आगोश में ले गया। सुनो मनहूस लड़की,
क्या समझती हो खुद को? मालका हो क्या? ऐसा सोचने से पहले खुद ही मर जाओ तो अच्छा है। जाओ मेरे लिए चाय लाओ। हानिया पर नजर पड़ते ही अम्मा साईं का खून खोल गया। जब जब वो इस लड़की को देखती उन्हें अपना मरा हुआ बेटा याद आता था। जहांगीर की सगी माँ नहीं थी, पर वो बड़ी थी, उनका ही घर पर रोब चलता था। जहांगीर भी उनकी बहुत इज्जत करता था। वो छोटा था जबकि उसकी माँ चल बसी थी। उनकी ही बहन थी सगी, तो इसके हिस्से में उनकी शादी सरदार रहमान से हुई, जहांगीर के बाबा। जहांगीर एक ही औलाद था, पहली बीवी से, जो कि दूसरी बीवी से। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे 1 बेटी। एक बड़ा बेटा तो वो गवा चुके थे, दूसरे कुछ अपनी पढ़ाई में तो कुछ बाप दादा जहांगीर के साथ जमीन पर जाते थे। इनका सबसे छोटा बेटा फिर भी सीधे रास्ते पर था, बाकियों को भी यही आवारा गर्दी आती थी। जहांगीर से ये बात छुपी नहीं थी, पर वो सिर्फ अपनी अम्मा साईं की वजह से चुप था, क्योंकि उससे बहुत प्यार मिला था उनसे। कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया करो, एक बार कही बात समझ में नहीं आती तुम्हें? मुझे दर्द हो रहा है, सरदारनी छोड़ दे। वो जो अम्मा साईं के लिए किचन में चाय बनाने आई थी, वहां शराज की बीवी से सामना हुआ था। वो जब देखती उसे तकलीफ पहुंचाने का मौका हाथ से कैसे जाने देती। इसके बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में पकड़ती गुस्से में बोले जा रही थी। हानिया बेचारी तो दर्द से कराह कर रह गई थी। एक तो सरदार जहांगीर की कुर्बत ने कम दर्द पहुंचाया था, जब सुबह होते ही हर कोई अपनी नफरत से उसको एक नया दर्द दे रहा था। दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ, मेरे दर्द का क्या, जो मेरे शौहर ही मुझसे छीन लिया। बहू, इस दर्द की कीमत तो अदा करने आई है ये यहाँ पर। अचानक अम्मा साईं वहां पहुंचती, अपनी जख्मी बनी बहू को मजीद हवा दे रही थी। माफ कीजिएगा अम्मा साईं, लेकिन ये सरदार जहांगीर को घर में इंसाफ करते हुए देखा है। वो तो इसके हुस्न पर दिल हारे बैठे हैं। देखा है उसको कोई इंसाफ करते हुए, कोई सजा देते हुए। वो तंजियां हंसते हुए बोली थी। अम्मा साईं को भी गुस्सा दिला गई उनकी बात। लाओ इसे घसीट कर, आज तो इसकी सजा सुनाई जाएगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। नहीं नहीं सरदारनी जी, मुझे माफ कर दें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दें। शिराज की बीवी बाजुओं से घसीटती हुई ले जा रही थी उसे, और वो बेगुनाह मासूम रोती हुई अपने लिए पनाह मांग रही थी। जहांगीर शोर सुनता हुआ नीचे आया था। ये सब क्या हो रहा है? छोड़िए इसे भाभी। जहांगीर ने तेजी से आगे जाकर शिराज की बीवी से हानिया को छुड़वाया था। देखा, मैंने कहा था ना, ये कभी मेरे शौहर का इंसाफ नहीं करेगा। इस घटिया लड़की ने जादू किया है जहांगीर पर, कैसे आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। मैं पूछ सकता हूँ ये क्या हो रहा है आखिर? इसकी सख्त आवाज बुलंद हुई। वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये यहाँ खून बहा में वनी बनकर आई है, सजा के लिए, तुम्हारी खिदमत में मोहब्बत देखने नहीं। शिराज की बीवी तो जैसे हानिया के खून की प्यासी थी। ये बीवी है मेरी, इसका कसूर नहीं। इसके भाई ने कत्ल किया था, वो सजा उन्हें मिल चुकी है। फिर क्यों अम्मा साईं, एक मासूम पर ये जुल्म करें हम लोग? जहांगीर ने बात संभालनी चाहिए, पर यहाँ किसी का मूड नहीं था समझने का। हानिया कांपती जहांगीर के पहलू में खड़ी खौफ से रोते हुए कांप रही थी। वक्त ने इस बेचारी से उसकी मासूमियत, उसका बचपना, उसकी जवानी सब ही तो छीन लिया था। जहांगीर, तुम इसकी बातों में नहीं आओगे, सुना तुमने? तुम अब इंसाफ करोगे। आज अभी सबके सामने ये लड़की यहाँ हमारे बेटे के खून की कीमत अदा करने आई है, कोई रहम दिली नहीं होगी इसके साथ। अम्मा साईं ने तैश दिलाने की कोशिश की। जहांगीर की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत के साए नमूदार हुए, मगर फौरन ही वो एक गहरी संजीदगी में बदल गए। और आज एक और फैसला भी होगा, जहांगीर की शादी सोफिया से। जहांगीर का रिश्ता कर चुके हैं हम, किसी को कोई एतराज? अम्मा साईं ने एक मुस्कुराहट उनकी जानिब उछाल कर कहा। हानिया बेचारी मुजरिमों की तरह खड़ी अपनी मौत के फैसले के इंतजार में थी। जहांगीर की शादी का सुनती वो सकते में चली गई। बेसाख्ता नजरें जहांगीर की तरफ उठी, जो कब से खामोशी इख्तियार किए हुए था। हानिया से निगाहें चुरा गया। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी, सुना तुमने लड़की? तुम्हें वो सजा मिलेगी जो तुम्हारे नस्लें तक याद रखेंगी। बहुत कर लिया ऐशोआराम। अम्मा साईं ने नफरत अमीज लहजे में कहा। उनके लहजे से झलकती नफरत हर बार की तरह उससे चुभी थी। बाकी सब भी उनकी इस नफरत से वाकिफ थे। जहांगीर की हमेशा उनके सामने जुबान पर ताला लगा रहता था, जिसका फायदा अम्मा साईं खूब उठाती थी, और आज भी यही तो हो रहा था। वो चाह कर भी हानिया को इस अजाब से बचा नहीं पा रहा था, जबकि वो बचा सकता था, पर कभी कभी उससे भी लगता था वो थोड़ी बहुत सजा के हकदार हैं। जबकि खून उसने नहीं, उसके भाई ने किया था, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी।
لیکن यहाँ तो इंसाफ ही अजीब था। एक बेगुनाह मासूम को सजा मिल रही थी। उसने जितनी कोशिश की उसका नतीजा वो देख चुका था। उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए चुपचाप फिलहाल उनको देख रहा था, सुन रहा था। अभी तूफान खामोश था। हवेली के एक वीरान हिस्से में हानिया को ले जाया जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और इसका दिल किसी अनजाने खौफ से लरस रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे हर दीवार, हर साया उसे घूर रहा है। अम्मा साईं के हुक्म पर उसे एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे की भारी जंजीरें जब उसकी नजरों के सामने बंद हुई तो उसके दिल में मौत जैसी खामोशी छा गई। वो दीवारों के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसका बदन अब भी कांप रहा था। आंखों से आंसू बेख्तियार बहते जा रहे थे। हानिया ने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा तूफान देखा था जो उसको मौत की घाट उतार रहा था, मगर आज वो सरदार जहांगीर की आंखों में खामोशी देख चुकी थी जो सब कुछ खत्म कर रहा था उसके अंदर। वो टूटी हुई, हारी हुई लग रही थी। उसे उम्मीद थी वो बचा लेगा, पर उसकी उम्मीद को ही मार दिया गया। उसने इतने दिन जो उसके संग गुजारे थे कितने खूबसूरत थे। वो तो अनजाने में मोहब्बत कर बैठी थी जालिम सरदार से। हाँ, कभी खौफ महसूस होता था उससे, पर वो अपनी कुर्बत में सब भुला देता था। लेकिन आज वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। क्यों? ये सवाल, ये उम्मीद हानिया को पल पल मार रहा था। उसके दिल में बेख्तियार दुआ निकली, काश वो आज मर जाए, ये सब खत्म हो जाए। उसकी जिंदगी से जो गुनाह उसने नहीं किया उसकी सजा वो ले रही थी। रात की गहरी तारीकी कैद खाने के अंदर एक अजीब खौफनाक सकूत का बाइस बनी हुई थी। सर्द दीवारें, जंजीरों की हल्की सी झनकार और खिड़की से आती सर्द हवा ने माहौल को मजीद लर्जा देने वाला बना दिया था। हानिया जो भूख और प्यास की शिद्दत सह रही थी, नीम मुर्दा हालत में फर्श पर गिरी हुई थी। उसके लब खुश्क हो चुके थे और आंखें धुंधला रही थीं। उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं न कहीं एक टूटी फूटी उम्मीद अब भी जन्म लिए हुए थी। मगर खिड़की से नजर आने वाले तारीक आसमान ने उससे बताया कि एक और रात गुजर रही है। इसका जिस्म बेजान सा था, मगर ज़हन अभी तक जाग रहा था। उसे अंदाजा था कि यहाँ से निजात मुमकिन नहीं। अचानक भारी कदमों की गूंज कैद खाने में सुनाई दी। ये आवाज उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और इस्तराब लेकर आई। उसके नीमवा आंखों ने देखा कि एक तवील कामत, मजबूत शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सरदार जहांगीर था, वही जहांगीर जिसकी सख्त नजरें दिल में खौफ बिठाने के लिए काफी थी। उसकी आंखों में वही गुस्सा और सर्द महरी थी जिसने हानिया को पहले दिन ही लड़सा दिया था। इसके कदम धीरे धीरे मगर बेरहमी से हानिया की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। हानिया ने बामुश्किल अपनी भारी पलकों को उठाया। वो फर्श पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें धीमी और बेतरतीब थी। जहांगीर ने करीब आकर उसे देखा और उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी कोई नरमी जाहिर न होने दी। हानिया रहम के काबिल थी इस वक्त, पर वो न जाने क्या सोच कर आया था जिसकी आंखों में जरा भी रहम दिखाई नहीं दे रहा था। हानिया ने कांपते हुए लबों से कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसकी जुबान खुश्क थी और अल्फाज गले में अटक गए। जहांगीर ने अपनी नजरें उसके कमजोर जिस्म पर दौड़ाई, मगर उसके चेहरे पर किसी किस्म की हमदर्दी का कोई शायबा न था। सरदार साईं, मुझे माफ कर दें, वो मुझे बचा लें। बंद होती आंखों से एक उम्मीद भरी निगाह उस पर डालते हुए कहा था, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे आंसू मेरे भाई के खून का कर्ज चुका देंगे, या तुम्हारे आने से कोई भी सुकून से तुम्हें जीने देगा? तुम यहाँ एक सजा के तौर पर लाई गई हो। वो आगे झुका और उसके करीब आकर कहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं हानिया, और अगर तुम्हें ये लगता है कि अपनी हालत का बहाना बनाकर तुम मेरी सजा से बच जाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। अब तुम्हें यहाँ नहीं, मेरे घर में सजा मिलेगी। तैयार रखना खुद को। ये तो वो सरदार जहांगीर नहीं था जो कुछ दिन पहले उसके साथ था। उसकी मासूमियत पर नरमी से पेश आता था, मोहब्बत से रात को मनाता था। ये तो कोई और ही जालिम सरदार था। हानिया को बेजान वजूद अब कोई हरकत में नहीं था। जहांगीर ने आंखें बंद किए गहरा सांस लेते उसे बाहों में उठा कर चल दिया। वह एहतियात से उसको बेड पर लिटा दिया। उसके मासूम दिलकश चेहरे को नजरों के हिसार में लिए वो सोच में था। जहांगीर को वो लम्हा याद आया जब वो अम्मा साईं के पास हानिया के लिए बात करने गया था। अम्मा साईं, ये आप क्या कर रही हैं? वो लड़की मासूम है, छोटी है बहुत। हम सही नहीं करे उसके साथ ये सब। सजा के हकदार वो नहीं, उसका भाई था जो खुद भी मारा गया है। क्या उसके लिए इतनी सजा काफी नहीं कि वो अपने भाई के गुनाह की कीमत अदा करने यहाँ आई है?
میری نظروں میں یہ سب صحیح نہیں ہو رہا. وہ میرے نکاح میں آئی ہے, اسے سزا دینا یا نہیں یہ میرا حق ہے, میرا فیصلہ ہونا چاہیے. جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے, بہت غلط. جہانگیر نرمی سے اماں سائیں کو سمجھا رہا تھا. اس کی نظروں میں ہانیہ بے قصور ہے. شیراز تمہارا سگا بھائی ہوتا تو میں پوچھتی تم کیسے نہیں کرتے نفرت ایک قاتل کی نسلوں سے. گاؤں کے سردار ہو, ہزاروں مسئلے آتے ہوں گے تمہارے پاس, تو کیا سب کے لیے ایسے فیصلے کرتے ہو؟ شیراز کی بیوی کا غصہ حق نہیں. وہ جوان جہاں لڑکی بیوہ ہو گئی. میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی ہوں اور یہ سب دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ بس اس کی عمر معصومیت پر دل ہار گئے ہو تم. ارے کچھ تو انصاف دکھاؤ. اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتے ہو تو اب تم خود اس لڑکی کو سزا دو گے اپنے ہاتھوں سے. ہم میں سے کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا. جب تم بولو گے تو کوئی نہیں بولے گا. کر سکتے ہو میرے لیے اتنا؟ میرے بیٹے کی روح کو سکون ملے گا تھوڑا بہت, اتنا تو تم بھی مجھے دے سکتے ہو. اماں سائیں اسے اپنی باتوں میں الجھا کر اپنا رونا دھونا ڈالتی اسے ایک ظالم انسان بننے پر مجبور کر گئی تھی, جس کی وجہ سے اب وہ چاہ کر بھی ہانیہ سے نرمی نہیں کر سکتا تھا. یہ سب اسے کرنا پڑا کیونکہ اگر وہ سزا دیتا تو یہ لوگ اپنی مار دھاڑ نہیں کر سکتے تھے ہانیہ پر. یہی سوچ کر کسی طرح اس نے خود کو تیار کیا تھا. یہ وہی جانتا تھا شاید ہانیہ کو بچانے کا یہی طریقہ بہتر تھا. جو بھی تھا فی الحال جب تک اسے گھر کے فیصلوں کا حق نہیں مل جاتا تب تک وہ یہی کرے گا. پھر چاہے وہ کیوں نہ اس سے نفرت کرے, اس کی خاطر اتنا کرنا تھا. آخر محبت جو کر لی تھی اس معصوم حسینہ سے. سوچتے ہوئے لب مسکرائے تھے اس کے. جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو خود کو سردار جہانگیر کے کمرے میں پا کے حیرت انگیز اٹھ کھڑی ہوئی. کمزوری کی وجہ سے چکراتی ہوئی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی. تبھی جہانگیر واش روم سے باہر آیا تھا. ہانیہ کے سامنے آ کھڑا ہوا. اس کی نظریں تیز اور گہری تھیں, گویا وہ ہانیہ کی روح میں جھانک رہا ہو. ہانیہ کو کل سے اس کی نظروں اور خاموشی سے خوف آنے لگا تھا. کھڑے ہونے کی سکت اس میں نہیں تھی. اٹھ گئی ہو مہارانی تو جاؤ ناشتہ بنا کر لاؤ میرے لیے, اور خود کا حلیہ بھی بہتر کر لو جا کے. اس کی آواز سرد, کاٹدار اور غیر متوقع طور پر تھی, لیکن اس دھیمی آواز میں ایک ایسا دبدبا تھا کہ ہانیہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ اس کی نظروں کا سامنا نہ کر سکی اور نظریں جھکا لی. ہانیہ تو اس کے نئے روپ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی. سوال کرنا بھی مشکل تھا. آخر کیسے کرتی, کیا پوچھتی؟ وہ پہلے جیسا تھا ویسا اب کیوں نہیں ہے؟ یا وہ ایک فریب تھا؟ اب جو روپ ہے وہ حقیقت ہے. اسے سمجھنا بہت مشکل تھا. یہ سب اس کے لیے. ہمت کرتی خود کو گھسیٹتی ہوئی واش روم تک لے گئی. بیٹھو ادھر, پہلے خود ناشتہ کرو, خود میں ہمت پیدا کرو, پھر جا کر میرے کام کرنا. وہ واش روم سے نکلتی خود کو تھوڑا ہلکا محسوس کرتی باہر آئی, پر بھوک پیاس سے برا حال تھا. لیکن جیسے باہر نکلی جہانگیر بیڈ پر بیٹھا اسے سامنے رکھے ناشتے کی طرف اشارہ دیتا بولا تھا. ہانیہ سے ڈر کے مارے بولا نہیں جا رہا تھا. کیا بولے کیا کہے کچھ سمجھ نہیں آیا, لیکن اس کی تیز سرد نظریں بولنے کہاں دیتی تھی. چپ چاپ اس کے حکم کی پیروی کی, مگر اس بار اس کا لہجہ جیسے ہچکیوں سے بھرا ہوا تھا. خود کے درد آنسو اندر دباتی وہ بڑی مشکل سے وہاں تھی. ایک بات کی حیرت ضرور ہوئی تھی, وہاں سب نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ضرور تھے پر کوئی کچھ کہتا نہیں تھا. اب نہ ہی اماں سائیں کچھ بولتی تھی. یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی. جہانگیر آج کل سخت رویے سے بس حکم دیتا تھا, کبھی غصے میں آ کر سختی سے پیش آتا, ہانیہ کا برا حال کر جاتا تھا. جو بھی تھا رات وہ اسے اپنے پہلو میں چاہیے ہوتی تھی. اس نے دھیرے سے اپنا نازک ہاتھ اس کے سخت بھاری ہاتھ کے نیچے سے نکالتے ہوئے ایک چور نظر جہانگیر کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی. جیسے ہی اس کی نگاہ جہانگیر کے چہرے پر پڑی اس کا دل ایک لمحے کو دھڑک نہ بھول گیا. جہانگیر کے چہرے پر نیند کی نرم پرچھائیاں چھائی ہوئی تھیں. وہ سوتے ہوئے بھی کتنا دلکش لگتا تھا. ہانیہ نے سوچا. ماتھے کی رگیں نیند میں بھی نمایاں تھیں, پر اس کے چہرے پر چھائے سکوت نے ہانیہ کو جیسے ڈر کہیں بھلا دیا تھا. دل میں شدت سے خواہش جاگی, کاش سردار جہانگیر بھی اس سے محبت کرے, پیار سے پیش آئے, اس کے لیے دنیا سے لڑے. یہی تو اس معصوم کے خواب تھے. وہ خود کے دل کو نہیں روک پاتی تھی اس سے محبت کرنے سے. جیسا بھی تھا اس کا شوہر اس کی محبت بن چکا تھا. یہاں سے آزادی تو اس کی موت کے بعد تھی. پھر کیوں نہ جتنے پل تھے زندگی کے وہ اس ظالم سردار کے سنگ گزارتی. کاش سردار سائیں آپ بھی مجھ سے محبت کریں جیسے میں آپ سے کرنے لگی ہوں. آپ کے ظلم کے بعد بھی دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے. نہ جانے ایسا کون سا جادو ہے آپ کے سحر میں جو مجھے آپ کی طرف کھینچتا ہے. کاش میں آپ کے گھر کی لڑکی ہوتی تو آپ مجھ سے محبت کرتے. یہاں تو میں ایک معمولی لڑکی ٹھہری.
कैसे आपके शान में गुस्ताखी कर सकती हूँ। हानिया अपने दिल की बात उसे सोए हुए वजूद से करते हुए बोलती हुई पीछे खिसकने लगी थी कि अचानक से जहांगीर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पीछे होने से रोका। हानिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी घनेरी पलकें उठाते हुए साईं सरदार को देखा, पर वो अभी भी सो रहा था। वो साकत सी सांस रोककर वहीं की वहीं रुक गई थी, शायद इसलिए कि कहीं वो जाग न जाए। लेकिन वो कैसे सो सकता था इसकी मासूम मीठी सी आवाज में इशारे मोहब्बत सुनने के बाद। जहांगीर जो गहरी नींद में था, उसकी हलचल को महसूस करते ही अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर बैठा था। उसका मजबूत वर्जिशी बाजू आहिस्ता से उसकी कमर के गिर्द लिपट कर उसे अपने सीने से करीब कर गया था, जैसे वो वाकई उसे खोना नहीं चाहता था। पर यह सब करना भी उसकी मजबूरी थी। उसके दिल में मोहब्बत पैदा करता वो कौन सा सुकून में था। मोहब्बत तो वो भी पहले दिन से कर बैठा था इस नाजुक हसीना से। वो गहरी नींद में होते हुए भी उसको महसूस कर सकता था। ये सोते हुए कितना प्यारा लगता है। हानिया ने सरदार की बंद पलकों को देखते हुए सोचा। वो सांस रोके बस उसे देखे जा रही थी। काश अब पहले जैसे बन जाएं, जैसे पहले मोहब्बत से पेश आते थे। काश आपके बिना यहाँ कोई अपना नहीं लगता, कोई भी नहीं। सबकी आंखों में नफरत देख सकती हूँ, पर आपकी आंखों में नहीं देखी जाती। मैं मर जाऊंगी, अब मुझे बचा लें सरदार साईं। वो सोचते सोचते एक लम्हे को कमजोर पड़ती, अचानक रोते हुए अपने दिल की बात कहती उसके सीने से लगी। हिचकियों से रोने लगी थी। उससे नहीं थी परवाह कि वो उठ जाएगा या नहीं। अगर उठ गया तो क्या कहेगा, पर आज उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। घर में उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। वो कैसे बर्दाश्त करती, कब तक कनीज बनकर रहती। अगर यही सब दिखाना था, करना था, तो वो क्यों इसके करीब आया, क्यों मोहब्बत से पेश आया था। उसके दिल में नरम गोशा पैदा करता अब भाग रहा था। जहांगीर उसे खुद में बेचता उसके चेहरे पर झुकने लगा। वो भी आज खुद सुपुर्दगी के आलम में थे। कुछ लम्हों बाद वो दूर होता, उसके चेहरे की लाली देखने लगा। यही मंजर तो उसे दीवाना बनाता था उसका। सरदार साईं, आप ये शादी ना करें। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर। सब मुझसे नफरत करते हैं, आप तो ना करें। मैं इस नफरत की हकदार तो नहीं हूँ, फिर क्यों बिला वजह सजा मिल रही है मुझे। आज वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगी, बड़ी गहरी बातें कर रही थी। जहांगीर का दिल धड़का था एक पल को। कुछ गलत होने के एहसास से वो आगे बढ़कर उसके करीब रुका। तुम्हारी औकात मेरी खिदमत करना, मेरे हुक्म पर चलना है। ये सवाल जवाब सिर्फ एक बीवी का हक है करने का। तुम्हें यह हक नहीं दिया क्या। वो करीब करता जानलेवा सरगोशी में। उसकी जान ही तो ले क्या था। कभी उसका अपना हो जाना उसे उम्मीद देता था जीने की, और कभी उसका बदलता रूप जान ले जाता था हानिया की। वो आज फिर वही हो रहा था। वो साकित से खड़ी खाली नजरों से उसे देख रही थी और वो नजरें चुरा गया था। आज तो हानिया को भी तैयार होने को कहा था। उसका दिलकश रूप किसी को भी दीवाना बना सकता था। ये तो फिर सरदार जहांगीर था, उसका अपना। वो उसके खूबसूरत सरापे से नजरें चुराता जल्दी से बाहर निकला था। वो टूटी हारी अपनी किस्मत को रोती वही खड़ी की खड़ी रह गई थी। दिल शिद्दत से धाड़े मारकर रोने को कर रहा था। अपने मुंह पर हाथ रखती वो रोती तड़पती वहीं बैठी हुई थी। माशाल्लाह, सरदार जहांगीर तो महफिल की जान लग रहा है, मेरा बेटा। अम्मा साईं उसकी नजर उतारते हुए बोली थी। कांधे पे चादर, सफेद शलवार कमीज पे मजबूत शान और ऊंचे मुमताज कद के साथ वो खासा रूपदार शख्सियत का मालिक था। इस पर चौड़े माथे पर पड़ते बल और संजीदा आंखें जब किसी पर पड़ती तो अच्छे अच्छों को हवास पाख्ता कर देती थी। वो सरदार जहांगीर था, गांव का सरदार, घर का सरदार। उससे आज ये इख्तियार भी मिल गया था। पहले उसे ये सब सौंपने वाली रस्म होती, फिर निकाह होना था। उसकी चच्चाजाद बेटी सोफिया से हो रही थी शादी उसकी, जिस पर वो तो बेइंतहा खुश थी। आखिर को जिसे चाहा वो मिल रहा था, फिर कैसे न खुश होती। इन सब में जहांगीर चाह कर भी हानिया को भुला नहीं पा रहा था। बार बार उसका ख्याल आ रहा था। कहीं ना कहीं उसे डर था हानिया के साथ कुछ बुरा ना हो, कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए अपने खास आदमी को बुलाता, धीरे से उसके कान में कुछ कहता आगे बढ़ गया था वो। थोड़ी देर बाद जब निकाह की रस्म अदा होने का वक्त आया तो उससे पहले उसका आदमी भागता हुआ सरदार जहांगीर के पास आया। उसकी बात सुनता जहांगीर गुस्से से खड़ा हो गया। जब्त से आंखें सुर्ख हो गई थी। जैसे जैसे वो उसकी बात सुनता गया, हानिया का लापता होना उसके दिल को बेचैन करता, उसकी धड़कनों को सुस्त कर गया था। उसे हानिया का रोया हुआ खूबसूरत दिलकश सरापा याद आया। अभी तो उसे रूम में छोड़ गया था, फिर कैसे अचानक वो गायब हो सकती थी। बहुत से वहम उसे सताने लगे थे।
पूरी हवेली में हलचल सी मच गई थी। सबको हानिया की तलाश में लगा दिया जहांगीर ने। सरदार जहांगीर, क्या हम पूछ सकते हैं ये क्या तमाशा हो रहा है? यहाँ तुम्हारी शादी है आज और तुम कल की आई उस लड़की को ढूंढ रहे हो। पागल तो नहीं हो गए? क्या सोचेंगे लोग? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? भाभी जान, कुछ तो समझाएं इसे। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, हम सब की, मेरी बेटी की? सब घर के लोग अंदर जमा हुए बैठे जहांगीर को घेरे हुए थे। वो जल्द यहाँ से जाके खुद हानिया को ढूंढना चाहता था, पर ये लोग उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। उसका चच्चा साईं गुस्से में उसे सुना रहा था। उसकी बेटी की शादी थी, कैसे वो चुप रहते? इज्जत का सवाल था आज। और इस लड़की को तो यहाँ से भागने का मौका चाहिए था, सो भाग गई। कब तक करती ये बर्दाश्त? देखा, आज दिखा दिया ना उस लड़की ने अपना असली रूप। ये आग लगाने वाली शिराज की बीवी थी। जहांगीर, चलो तुम्हारी शादी है आज, और तुम क्या इस बदजात को ढूंढने बैठे हो? होगी यहीं कहीं, कहाँ जाएगी वो? यहाँ से आज़ादी उसकी मौत है, इतना तो वो भी जानती है। अब चलो तुम बंद करो ये तमाशा। अम्मा साईं उसे अच्छे से सुना समझा कर वापस ले जाना चाह रही थी, पर उसके दिलो दिमाग में तो हानिया बसी हुई थी। उसने कहा था वो मर जाएगी, वो ये शादी ना करे, फिर क्या हुआ होगा उसके साथ? कहाँ होगी वो? सोच सोच कर वो पागल हो रहा था। बस बहुत हुआ। हानिया कहाँ है? अभी के अभी बता दें जो जो जानता है हानिया के बारे में। याद रखें, अगर बाद में मुझे पता चला हानिया के बारे में किसी को भी थोड़ा पहले मालूम है तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए, और हाँ, मैं ये शादी नहीं कर रहा अब। हानिया एक बेकसूर लड़की है, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं। उसने नहीं कहा था अपने भाई को कत्ल करने को। वो तो मासूम है, छोटी है, और फिर भी इस बेचारी को सजा दी गई। माफ़ कीजिएगा अम्मा साईं, आपकी खातिर मैं भी बहुत सजा दे चुका उसको, जबकि वो बेगुनाह है। उसका क्या कसूर इस सब में? फिर भी इसको सजा मिलती गई और वो सहती गई, और अब मज़ीद कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी उसके साथ। इस घर में वो मेरी बीवी बनकर आई है, यहाँ उसका हक, उसकी असल जगह सरदार जहांगीर की बीवी बनकर मिल चुकी है। मैं उसे वो रुतबा दे चुका हूँ। अगर किसी को कोई भी एतराज़ है तो मुझसे बात करे। मेरी बीवी पर किसी ने भी उंगली उठाई तो अच्छा नहीं होगा। आज जहांगीर ने अच्छे से सबको समझा दिया था इन सब की जगह क्या है और उसकी बीवी की क्या है, और वो इसी पल के इंतजार में था जब सब उसके इख्तियार में होगा। और आज वो मौका तो मिल गया था, पर जिसके लिए वो लड़ रहा था, इंसाफ कर रहा था, वो न जाने कहाँ छुपी हुई थी। वो बेचैनी से उसको ढूंढने में लगा था। सौदा तो बड़े कमाल का किया है शिराज की बीवी ने, क्या पीस ला कर दिया है। भाई जल्दी से तो हाथ डाल, फिर हम भी आगे आगे बढ़े। वो लोग उसे देखते हुए हिवस भरी नजरों से कह रहे थे। हानिया को इनके लहजे से घिन आ रही थी। दिल किया भाग जाए यहाँ से, या कोई मदद के लिए आ जाए उसके लिए। दिल में शिद्दत से दुआ को हुई थी कि शायद कबूलियत की घड़ी थी। सरदार साईं को दिल से पुकार रही थी। एक वही तो था जो उसका अपना था। हानिया को हमेशा से वो अपना ही लगा था। ऐसे नहीं हुई मोहब्बत, कुछ वहाँ भी नरम गोशा था। सुनो, जल्दी से यहाँ से भागते हैं। सरदार जहांगीर को यहाँ का पता चल गया है और वो आ रहा है। इसका आदमी भागता हुआ आया, उससे बाहर सरदार के आने की खबर थी। शिराज की बीवी ने किस तरह बदला लिया था उसे अंदाजा नहीं हुआ। कैसे वो एक औरत होकर दूसरी औरत को ऐसे सजा दे सकती है। हाँ, वो दुख में थी, पर इंसाफ तो उसे मिल चुका था। जिसने खून किया वो खुद भी मारा जा चुका था। इसमें इस मासूम की क्या गलती थी? वो खुद एक ना करते गुनाह की कीमत चुका रहे थे। ये लोग गुंडे थे जिन्हें शिराज की बीवी ने बुलाकर हानिया को उनके हवाले किया था। वो जो हानिया के करीब जाने का इरादा कर रहा था, बदमजा होते हुए बाहर निकला। हानिया कब से इस खाली कमरे में कैद थी। रो रो कर थक गई थी। अब भूख प्यास से निठाल हो रही थी, जिसकी वजह से चक्कर भी आ रहे थे उसे। तबीयत उसकी पहले से ही खराब थी, कुछ न खाने पीने से मजीद खराब हो रही थी। सरदार साईं की शादी ने उसे कम दुख दिया था। जो रही सही कसर आज सरदार साईं के सद रवैये ने की थी। जी फरमाइए साहब, जी क्या खिदमत की जाए आपकी? वो अपनी बड़ी मूछों को ताव देता हुआ बोला। सरदार जहांगीर ने एक भरपूर नजर उस पर डाली, जो उम्र में उससे भी चंद साल बड़ा था, हुलिये से भी जाहिल आवारा लग रहा था, और शायद उसने सरदार जहांगीर को पहचाना भी नहीं था, तभी अपनी मौत को दावत दे रहा था। सुना है तुमने सरदार जहांगीर की इज्जत पर हाथ डाला है, बहुत कीमती चीज चुराई है। सरदार जहांगीर अपनी भरपूर वजाहत से भारी आवाज में बोलता उसके करीब आकर संजीदगी से बोला। आंखों से वहशत झलक रही थी। एक पल को वो आदमी उसका खतरनाक रूप देखता घबरा गया था। साहब जी गलत खबर लेकर आए हैं, जानते नहीं मैं इस इलाके का सरदार हूँ, यहाँ कोई भी मेरे खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता, और आप तो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं भला क्यों उसकी उठाऊंगा?
وہ ہنستا خباثت بھرے لہجے میں بولا تھا اور آخر میں گالی دیتے ہوئے شاید اپنی موت بھول گیا، جسے سردار کے پنچ نے یاد دلا دیا۔ سردار جہانگیر کا خون کھول گیا تھا اس کی گالی کے لفظ پر۔ تو جانتا نہیں کہ میں کیا چیز ہوں، تو جیسے ہزاروں کو دیکھ چکا ہوں، تو کیا چیز ہے سالے؟ تیری زبان سے یہ جو گندے لفظ نکلتے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا ہوں میں؟ سردار جہانگیر غصے کی شدت میں اسے مارتا گیا۔ جو اس کے آدمی بیچ میں آ رہے تھے انہیں بھی دھوتا گیا ساتھ۔ سردار کے لوگوں نے انہیں ہر جگہ سے گھیر لیا تھا، سب کو مارتے گئے ایک ایک کر کے۔ سائیں صاحب چھوڑیے، اگر یہ مر گیا تو آپ کیسے پوچھیں گے بی بی جی کہاں ہے؟ سردار کا خاص آدمی آگے بڑھتے ہوئے ان کو روکتا، اسے سمجھایا۔ سردار جہانگیر غصے بھری نظروں سے دیکھتا دور ہوا۔ وہ آدمی کراہتا اندر کی جانب اشارہ کر گیا۔ جہانگیر بھاگتا ہوا اندر پہنچا، دیکھا تو ہانیہ وہ چیختے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے کسی نے اس چھوٹے سے روم میں آگ لگا دی تھی جس میں ہانیہ کو قید کیا گیا تھا۔ ہانیہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، آگ ہر طرف پھیل چکی تھی، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ جیسے بھاگنے کے لیے آگے بڑھی، اسے دھکا لگا، وہ ہتھیلیوں اور کوہنیوں کے بل نیچے گری تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، آگ ہر چیز کو پکڑ چکی تھی۔ سردار جہانگیر کی چیخو پکار پر اس کے دل میں امید جاگی اور اسے بچانے آیا تھا۔ وہ خوش ہوتی، خود میں ہمت پیدا کرتی اٹھی تھی۔ اس کی نظریں آگ کے شعلوں پر ہی ٹکی تھی۔ تپش جیسے اسے اپنی گردن پورے جسم پر محسوس ہونے لگی، انگارے سے جلنے لگے، اس کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ شدت سے جسم ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ بند ہوتی آنکھوں سے وہ بے آواز ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی، سائیں سردار۔ منظر آپس میں گڈمڈ ہونے لگے۔ جہانگیر جیسے تیسے کرتا اس آگ میں کودا۔ جیسے اس کی نظر پڑی وہ کونے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک افسوس بھری نظر ڈالتا اسے باہوں میں اٹھا کے ان بھڑکتے شعلوں سے بچاتے لے جا رہا تھا۔ باہر لے گیا، گاڑی میں بٹھا کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ جلدی سے اسے ہسپتال لے گیا۔ اندر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ خوف سے بے ہوش تھی، لیکن اس سب میں سردار جہانگیر کو جس بات کا جھٹکا لگا تھا وہ بہت زور کا تھا۔ اس کا دل جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ ایک تو پہلے ہانیہ کی حالت پہ ترس آ رہا تھا، برا لگ رہا تھا، لیکن جو خبر سنی اس کے جسم سے جیسے روح نکل گئی۔ ایک پل کے لیے یہ خبر حویلی والوں کے لیے بھی ایک قیامت خیز تھی۔ سردار جہانگیر کا بچہ مر گیا تھا جو ہانیہ کے پیٹ میں تھا۔ ایک ماہ ہو گیا تھا، اسے پتہ تک نہیں چلتا بھی کیسے اس بیچاری کو سکون کے پل گزارنے کب دیے تھے ان لوگوں نے۔ آج ایک بار پھر ہانیہ ٹوٹی تھی۔ اب تو رو رو کر اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے۔ کیسے خود کو سنبھالتی؟ وہ تو مرد تھا، خود پر ضبط کر گیا تھا، پر ان سب کو معاف نہیں کرے گا اتنا سوچ لیا تھا اس نے۔ اب کوئی بھی آنکھ اٹھا کر اس کی بیوی کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی مار ڈالتی تھی ان آنکھوں کو۔ ہانیہ تم ٹھیک ہو؟ وہ خاموش رہی، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ہوتا بھی کیسے اپنے بچے کی موت کا سن کر؟ کون ماں ہوش کی دنیا میں ہوتی ہے؟ جہانگیر کو اس کی حالت پر بہت رحم آیا۔ وہ خود کی لاپرواہی پر جی بھر کر پچھتایا تھا۔ کاش وہ یہ سب نہ ہونے دیتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ اب یہ کاش لفظ ہی اس کے بیچ رہ گیا تھا۔ اگر تم کچھ کہو گی نہیں تو میں کیسے سمجھوں گا کہ کیا غلط ہوا تمہارے ساتھ؟ جہانگیر اس کے سفید رنگت چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، پر وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی خاموشی کو بے حسی سمجھتا رہا، مگر نہیں، یہ بے حسی نہیں، بے جان لاش تھی اب۔ ہانیہ سچ سچ بتاؤ، کس نے کیا یہ سب؟ میں تم سے سکون سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا تھا؟ وہ سب جانتے ہوئے بھی یکدم بھڑک گیا۔ اس کی خاموشی اسے مار رہی تھی۔ اس نے جہانگیر کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ سردار سائیں، میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر کسی کو مجھ پر یقین نہیں تو میں مجبور بھی نہیں کروں گی۔ نہ کسی کی منتیں کر سکتی ہوں، نہ وضاحت اور صفائیاں پیش کر کے خود کو مزید امتحان دے سکتی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں اب اس ظلم و ستم سے۔ جب کچھ بولنا چاہا تو مجھے بولنے نہیں دیا کیا؟ ویسے بھی یہاں کسی کو دلچسپی نہیں۔ سچ جھوٹ سے بہتان باندھ کر اس پر یقین کی مہر لگا دینا آسان ہے۔ آپ وہی فیصلہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، اور نہ ہی مجھے اس انسان سے کچھ کہنا ہے جس کی وجہ سے آج میں اس حال کو پہنچی ہوں، جس نے میرے اندر پلتی اس ننھی سی جان کو بھی مار دیا۔ میرے لیے تو کوئی انصاف ہی نہیں سردار سائیں، مجھے صرف سزا ملتی ہے، انصاف نہیں۔ مجھ سے نکاح کر کے میری ذات پر جتنے احسان آپ نے کیے وہ شاید بہت کم ہوں۔ ظلم کے نام پر آپ سے اتنی سزا، اتنا ظلم نہیں ملا جتنا دوسروں نے پہنچایا ہے، اس لیے شاید آپ سے محبت کرنے کی گستاخی کر لی، اس کی سزا آج ملی ہے۔ وہ آج اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ جہانگیر نے اسے بولنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ چاہتا تھا اپنا دل ہلکا کر لے۔ اب کسی کو کیا سزا دینی تھی، کون سی دینی تھی، یہ سب اس نے سوچ لیا تھا۔ وہ ہانیہ کو لیے حویلی چلا گیا جس پر سب کو اعتراض اٹھا تھا۔
पर इस बार सरदार जहांगीर की रोबदार आवाज ने, उसकी आंखों में झलकते खून ने सबको खौफजदा कर दिया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे कुछ भी कह सके। हानिया अब खुलकर जीने लगी थी। वजह सरदार जहांगीर की मोहब्बत थी, जो उसे हर पल हर जगह साथ मिलती थी, जिसे पाकर वो फिर जी उठी थी। संभल कर हानिया, ऐसे क्या देख रही हो? जहांगीर उसका हाथ थाम के उसे बेड पर बिठा रहा था। उसका 7वां माह चल रहा था। आपकी मोहब्बत, डर लगता है इन सब से कभी कभी बहुत। डरने की वजह, वो जहांगीर की बेपनाह मोहब्बत से कभी डर जाती थी। जो अब तक हो चुका था उसके बाद ये तो आम बात थी, पर इतने सालों में इसके लिए जहांगीर की मोहब्बत, उसका साथ ही उसकी हिम्मत देता आया था। वरना हवेली में आज भी बहुत से लोग उसके खून के प्यासे थे। आपने एक मिसाल कायम की है, एक वनी में आई लड़की को इज्जत देके, मोहब्बत मान देकर, पल पल उसका साथ देके मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे आप जैसा सरदार मिला है। हानिया उसके कांधे पर सर रखते हुए मोहब्बत से कहती। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब इतनी हसीन दिलकश बीवी वनी में मिले तो कौन कमबख्त जाने देगा? जहांगीर शरारत करता हंसने लगा। ये इंसाफ होना चाहिए हानिया। गलती जिसकी होती है सजा भी उसे देनी चाहिए। इसके बदले उसकी गलती का अजाला कोई और क्यों भुगते? और अगर ऐसी कोई रस्म है तो उसे खत्म कर देना चाहिए, जिस पर माँ बहन बेटी कुर्बान हो। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? अगर अल्लाह ने आपको फैसला इख्तियार दिया है तो उसे सही तरीके से करें। किसी की जिंदगी बर्बाद करने से बचा लेनी चाहिए। जहांगीर की बहुत गहरी बातों को वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। सर उसके सीने पर रखा, हाथ उसके हाथों में दिए, वो खुद को बहुत खुशनसीब औरत महसूस कर रही थी, जिसे अल्लाह ने कैसे नेक शख्स से जोड़ा था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? सुबह से उन्हें देखा नहीं। जहांगीर को अचानक अपने दोनों बच्चे याद आए। वो दोनों बेटे जुड़वा थे, 5 साल के, बिल्कुल जहांगीर की कॉपी थे। हानिया को इन पे बहुत प्यार आता था। जब उसके बाप की तरह वो घूरते गुस्सा करते थे। बिल्कुल आप पर गए हैं गुस्से के तेज और नरम दिल भी। नीचे होंगे, कर रहे होंगे किसी को तंग। हानिया उन्हें याद करती मुस्कुराई थी। ये तो नाइंसाफी है बीवी, हमारा नरम दिल तो सिर्फ आपके लिए हाजिर है। ये हमारे बेटों का किस पर आ गया? साईं आप शक कर रहे हैं मेरे मासूम बच्चों पर। हानिया हैरत से जहांगीर को देखने लगी। वो कहका लगाता उसकी नाक दबा गया। कितनी मासूम बीवी थी उसकी, आज भी वैसी हसीन दिलकश। जहांगीर की मोहब्बत, चलो जरा खबर लेते हैं इनकी। बहुत छूट दी हुई है हमने उन्हें। जहांगीर आराम से हानिया को लेके नीचे आया। यहाँ उसके नवाबजादे बेचारे मुलाजिम को तंग कर रहे थे। रहीम बख्श, चलो उठक बैठक करो, अभी तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। छोटे साईं अब माफ कर दें, आइंदा आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करूंगा। वो दोनों अपनी शरारत से सबको ऐसे ही तंग करते थे। इधर आओ, पहले मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, बाबा साईं मर गए? दोनों जहांगीर की आवाज पर बुड़बुड़ाते हुए मुंह लटकाकर उनके सामने आए। अम्मा साईं, आराम से मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या क्या कारनामा अंजाम दिया है। फिर बाबा साईं को मौका दे दिया। वो दोनों भागते हुए हानिया के पास आए थे कि जहांगीर ने उनकी जल्दबाजी देखे रोका था। हानिया मुस्कुराते हुए आराम से दोनों को पास बुलाती बोली थी, कब बंद करोगे तुम लोग अपनी ये शरारतें? जब हम बड़े हो जाएंगे। वो कहते भागे वहां से। जहांगीर हानिया दोनों को हंसी आ गई उनके जुमलों पर। अम्मा साईं ने जहांगीर के बच्चों के बाद उसे माफ कर दिया था। शराज की बीवी को उसके मायके भेज दिया क्या? सोफिया की शादी करवा दी थी और वो सब अपनी जिंदगी में सुकून से थे। जहांगीर गांव का इंसाफ पसंद सरदार हो गया था, हर दिल पर चाहने वाला। जहांगीर सरदार की गूंज रहती थी। चलो मुझे एक तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी दे दो, फिर जिंदगी और भी हसीन मुकम्मल लगेगी। हानिया जानती थी जहांगीर को बेटी की कितनी ख्वाहिश है। वो जब से उम्मीद से हुई थी जहांगीर की यही रट थी, उसे बेटी चाहिए बिल्कुल उसके जैसी, और उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी थी। वो लोग अब अपने छोटे से आशियाने में बहुत खुश थे, एक मुकम्मल तौर पर एक खूबसूरत फैमिली बनके। शुक्रिया इस मोहब्बत का। वो अपनी नाक उसकी नाक से मिस करता दिल से मुस्कुराया था। आपका भी शुक्रिया इतनी इज्जत और मोहब्बत का सरदार साईं। वो हमेशा उसकी कुर्बत में सुर्ख हो जाती थी। तुम्हारा ये सरदार साईं कहना कुर्बान कर देता है। सरदार जहांगीर को हमेशा उसके मुंह से अपने लिए सुनना बहुत अच्छा लगता था। दोनों के चेहरों पर जिंदगी की खूबसूरत मुस्कुराहट थी।